अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ़ालसे की एक खट्टी मीठी सी चटनी बनाना बताऊंगी जो कि गर्मियों की जान है। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैं एक मग को ले रही हूँ मेजरमेंट के लिए। तो मैंने 3 कप यहाँ पे ले लिए हैं फ़ालसे। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे किसी भी किस्म का कोई पॉइंट मिस ना हो और आप भी ये चटनी बनाएँ और घर वालों का दिल खुश कर दें। तो इसके लिए जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे 3 कप फ़ालसे ले लिए थे। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं 2 कप चीनी ले लूँगी। क्योंकि ये बच्चे बड़े सभी ने खानी है तो इसलिए मैं इसमें 2 कप चीनी शामिल कर रही हूँ, ताकि ये खट्टी मीठी सी एक दरमियानी सी बने, ताकि ना ही ज़्यादा ये खट्टी हो ना ही ज़्यादा मीठी हो। आप चाहें तो चीनी 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी ये ठीक रहेगी। क्योंकि सबके टेस्ट का हिसाब रखना होता है, इसलिए मैंने दरमियानी सी 2 कप चीनी ले ली है। अब इसको धीमी सी आंच पे हमने पकाना है, मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि चीनी जल ना जाए। ये देखें, बस अब हमने करना क्या है, इसको पकने देना है जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अगर आज की आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक बटन को प्रेस कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए इस किस्म के और भी यमी यमी खाने चटनियाँ लाती रहूँ, ताकि आपके भी दस्तरखानों की शानें बरकरार रहें। और जो आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं प्लीज़ उसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया कीजिए। मुझे ये दिली खुशी होती है कि आप मेरी बताई हुई रेसिपीज़ को बनाते हैं और आपको वो पसंद आती हैं। और फिर मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसी आसान रेसिपीज़ ला सकूं जो बहुत ही कम चीज़ों से कम वक्त में बन जाएं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी बहुत सी यमी रेसिपीज़ लाने वाली हूँ। और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे उनका नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, आपको और भी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। ये यहाँ देखें, कुछ हद तक चीनी मेल्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें, फ्लेम हमारी एकदम लो है और इसी लो फ्लेम पे मैं चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। वैसे तो हम आमतौर पे चटनियाँ बनाते हैं समोसों पकौड़ों के साथ खाने के लिए एज़ अ साइड डिश, और हम अपने खानों का जायका बढ़ाने के लिए चटनियों को बनाते हैं। लेकिन ये जो आज मैं आपको फ़ालसे की चटनी बता रही हूँ, ये आप किसी चीज़ के साथ ना भी खाएं तो भी ये एकदम बेहतरीन है। मतलब कि आप इसको अकेले भी खा सकते हैं, सिर्फ आप इस चटनी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। घर के तमाम अफराद को ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप भी अपने घर वालों को ये चटनी बना के ज़रूर खिलाइएगा। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और सभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं। ये देखें, चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। अभी भी इसको इसी तरीके से लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो चीनी के थोड़े बहुत से ज़र्रे रह गए हैं वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएं। जब इसमें मौजूद तमाम चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका यहाँ पे मैं आधा कप ले रही हूँ। सिरका यहाँ पे आपने आधे से भी आधा कप लेना है, 1 कप का चौथा हिस्सा। इसमें सिरका शामिल करने के बाद दरमियानी आंच पे कुछ देर के लिए और पकाएंगे। अब बात आती है इसके टेक्सचर की, वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मौजूद इस तमाम शीरे को आप खुश्क करके इसको एकदम गाढ़ी चटनी भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये इसी तरह से रहे, ज़्यादा थिक ना हो, तो भी ये एकदम बेहतरीन है। तो इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे इसका दरमियाना सा टेक्सचर पसंद है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और कुक करूँगी ताकि इसका शीरा थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों से इसका जो जायका है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। बस अब इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अब आप इसको जितना भी पकाना चाहते हैं पका लें। इस बात का ख्याल रखें कि अभी तो इतनी थिक नहीं लग रही, लेकिन ये जैसे ही ठंडी हो जाएगी इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो आप उस हिसाब से ही इसको कुक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया और आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद ये थिक होना शुरू हो गई है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में फ़िल करके रख लें। 6 महीनों तक ये चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी इसमें गीला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना।
अगर आप एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हैं तो आपकी ये चटनी 6 महीने साल तक आराम से पड़ी रहेगी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसी के साथ आप इसको गार्निश करने के लिए चाहे तो बादाम बारीक बारीक कट करके ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें 4 मगज़ डाल सकते हैं। इससे इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ हर काम करते हुए बिस्मिल्लाह का विर्द ज़रूर कीजिए, इससे हमारे काम में बरकत हो जाती है। और जब भी आप खाना बनाएं तो उसमें आयतल कुर्सी पढ़ के ज़रूर फूका करें, इससे हमारे खाने का जायका एकदम बेहतरीन होता है। इसी के साथ आपके इल्म में भी अगर कोई इस तरह की प्यारी सी बात हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से आप और हम एक दूसरे से सीखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस चटनी को बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर सकें। इसी के साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।